हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आप जिस पर्सन के साथ एक नो कांटेक्ट या एक सेपरेशन को फेस कर रहे हैं। आज सुबह से आपके पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस आपको लेकर, आप दोनों के दरमियान जो भी रिश्ता है ना, उसको लेकर क्या बना हुआ है। क्या ये पर्सन व्यूअर्स आपको सुबह से याद कर भी रहे हैं या नहीं, किस माइंडसेट के साथ इनके थ्रू सुबह से ही आपको याद करा जा रहा है, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। फोकस करना है आपको अपने पर्सन के ऊपर। अपनी एनर्जीज मुझे लाइक बटन के माध्यम से आपको फॉरवर्ड करनी है, प्लस अपने पर्सन और अपना नाम आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन करना है। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले आपका इनोसेंस है, बॉटम की एनर्जी है आपकी शेयरिंग। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि लियो यहाँ पर आपके लिए मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखा। उसके अलग आपका है अलोननेस, ये आपकी वर्गो की एनर्जी है। बॉटम में आपका कंपैरिजंस, टॉरस, वो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए यहाँ पर है आपका कॉम्प्रोमाइज, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। बॉटम की एनर्जी आपकी वी आर द वर्ल्ड, यहाँ पर भी आपका ये अर्थ एलिमेंट से है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। यहाँ पर है आपका हीलिंग, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। आपका एक्सपीरियंसिंग ये हो गया आपका व्यूअर्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर अपना क्या परसेप्शन, क्या सोच, क्या फीलिंग्स बनाए हुए हैं, क्या बन रही है उनकी फीलिंग्स। रिसेप्टिविटी, वाटर एलिमेंट है एंड बॉटम की एनर्जी है हार्मोनी, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। लवर्स, आपकी जेमिनाई की एनर्जी है, टर्निंग इन आपका अगेन आपका वाटर एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पर है आपका द ड्रीम, अगेन वाटर एलिमेंट है एंड बॉटम की एनर्जी है क्लींजिंग टू द पास्ट, अगेन वाटर एलिमेंट है एंड ओवरऑल एनर्जी आपका इनर वॉइस, यानी कि कैंसर की एनर्जी है। नंबर 2 यानी कि फरवरी मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखा। उसके अलग भी अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो देखो मुझे यहाँ पर व्यूअर्स आपके लिए ना नंबर 10, नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ, नंबर 6 यानी कि जून मंथ, अक्टूबर मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखा। उसके अलग आपका नंबर 5 यानी कि मई मंथ, 9 नंबर यानी कि सितंबर मंथ, 3 नंबर यानी कि मार्च मंथ, 5 नंबर यानी कि मई मंथ। ये कुछ मंथ्स है व्यूअर्स जो, या नंबर्स हैं जो आपसे अपने पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में। आपको सभी नंबर्स को, सभी मंथ को अपने पास्ट से जोड़ना होगा। किसी भी नंबर का, किसी भी मंथ का आपके आने वाले कल से अभी यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। जो होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है व्यूअर्स। अगर मैं बात करूँ सुबह से आपके पर्सन किस स्टेट ऑफ माइंड में है, किस एनर्जी में है, तो यहाँ पर जैसे कि बॉटम की एनर्जी इनर वॉइस आई है, ये बहुत क्लियरली यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके पर्सन की सुबह से ना इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, या काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिवली ये पर्सन चीज़ों को, सिचुएशन को, आप दोनों के बीच में जो भी अप्स एंड डाउन्स हुए हैं ना, उनको ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं, या समझ रहे हैं, या देख रहे हैं, जान रहे हैं। ऐसे चांसेस बन रहे हैं व्यूअर्स कि यहाँ पर ना आपके पर्सन एक वक्त पे वो इंसान बन गए थे, या वो इंसान बन गई थी जो आप दोनों के बीच की जो भी बातें थी वो आप दोनों तक नहीं रहती थी, वो किसी के पास जाती थी, किसी के साथ इनके थ्रू शेयर करी जाती थी, फिर चाहे वो इंसान कोई भी हो। और ये जो भी इंसान है ना, वो मुझे इनके फैमिली के जो सदस्य हैं, फैमिली के जो लोग हैं, उनमें कोई एक स्पेशल, जैसे होता है ना हर किसी के लिए कोई ना कोई मेंबर फैमिली का काफ़ी ज़्यादा उसके वो क्लोज होता है, तो आपके पर्सन किसी के तो अपनी फैमिली में बेहद ज़्यादा क्लोज हैं, और उसी से ये आप दोनों के दरमियान जो भी बातें होती थी, होती आई हैं, ये उनसे हमेशा आपसे जुड़ी हुई बातों को शेयर करते रहे हैं, करते आए हैं, या करती आई हैं। आप अपने हिसाब से लेंगे व्यूअर्स, ठीक है। अब बात करी जाए आखिर आपके पर्सन सुबह से ना आखिर किस मेंटलिटी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। देखो मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत क्लियरली दिख रही है कि एक वक्त पे ना आपके पर्सन ना आपकी मासूमियत पर, आपकी इनोसेंसी पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठा रहे थे, या इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक वक्त पे आपकी मासूमियत और इनोसेंसी पर सवाल उठाए, और उसी रीजंस के चलते आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेशराइज्ड किया गया कि आप यहाँ पर
ना समझौता करो। जिस तरह से यहाँ पर ये लोग आपसे समझौता करवाना चाह रहे थे या ये जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे और आप नहीं कर रहे थे, ये पर्सन और इनसे जुड़े हुए सभी लोग ना आपकी मासूमियत पर यहाँ पर डाउट्स करने लगे या सवाल उठाने लगे। ऐसे जितना आप यहाँ पर दब रहे थे तब तक कोई आप पे सवाल नहीं उठाया गया, लेकिन जब आपने यहाँ पर इनके साथ समझौता करने से मना कर दिया, बंद कर दिया या अपने आप को पीछे खींच लिया ना, तब कहीं ना कहीं इन सभी लोगों का परसेप्शन, सोच आपको लेकर बदली। और स्पेशली ये जो परसेप्शन या सोच बदली ना आपके मामले में, वो मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिख रही है इनके उन परिवार के सदस्य के थ्रू जिनसे ये अपनी हर एक बात यहाँ पर व्यूअर्स शेयर करते आए हैं या करती आई हैं, जिन्होंने आपको लेकर आपके पर्सन के मन में बहुत सारी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी या बहुत कुछ ऐसा डाल दिया जो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कर गया। और आप यहाँ पर जितना समझौता करते भी आए थे ना, उसको भी यहाँ पर बर्बाद कर गया या उस पर भी पानी फेर गया। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो स्थिति बनी है ना, वो व्यूअर्स वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की ना समझी के चलते, आपके ऊपर डाउट्स करने के चलते, आपकी मासूमियत पर सवाल उठाने के चलते यहाँ पर हुई है। लेकिन मैं सुबह से इनकी अगर एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पर ये पर्सन जब अब अपने आप को आपके बिना अकेला पा रहे हैं या पा रही हैं, जब अपने आप को अकेला होते हुए देख रहे हैं या देख रही है ना, तब यहाँ पर ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों का कंपेयर कर पा रहे हैं या कंपैरिजन इनके थ्रू करा जा रहा है। और उसी कंपैरिजन में इन्हें अपनी लाइफ का ये एक्सपीरियंस मिला या इनकी लाइफ का ये एक्सपीरियंस इन्हें यहाँ पर उस कंपैरिजन में ऐड ऑन होता हुआ मिला कि आपने इनसे कितना प्यार करा, आप इनके साथ कितने सपने देख चुके थे, कितना आगे बढ़ चुके थे, या फिर आप इनके साथ एक हीलिंग जैसी वाइब्स फील करते थे। मतलब आपको ऐसा लगता था कि मैं किसी और के साथ हील हूँ या ना हूँ, बस यही इंसान है जिसके साथ मैं हील हो पाऊँगी या हील हो पाऊँगा। एज एन आपको बस यही ये इंसान एक वक्त पे दिखाई देने लगे थे। ये सभी चीज़ें ना अब आपके पर्सन को जब भी अकेले रह गए हैं या अपनी सोच, अपनी अकल पट्टी से जब आपके पर्सन इन चीज़ों को देख रहे हैं या देख रही है ना, तब आपके पर्सन का दिल आपके साथ व्यूअर्स वापस से रीयूनाइट होने का, जुड़ने का, उस अतीत में करी गई गलतियों को कहीं ना कहीं क्लींस करने का दिल इनकी सुबह से आज बार बार उठेगा। तो एज एन मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि व्यूअर्स आज सुबह से ना आपके पर्सन की एनर्जी के ऊपर या आपके पर्सन के ऊपर यहाँ पर ना किसी और का जैसे हमेशा डायरेक्टली प्रभाव पड़ा है और उनकी सोच उसी रीजंस के चलते ना बदल गई। यहाँ पर इनकी सुबह से इनके ऊपर बाहर की दुनिया, बाहर के लोग जिनसे ये ज़्यादा क्लोज्ड थे, जिनको ये अपनी दुनिया मान रहे थे ना, उनकी बातें, उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस यहाँ पर कम या बिल्कुल नहीं, बल्कि इनकी खुद की अंदर की आवाज़ जैसे व्यूअर्स इन्हें ना सुनाई दे रही हो या वो इनके ऊपर ज़्यादा इनकी सुबह से हावी हो रही है। और बार बार इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है इसी रीजंस के चलते, और होगा भी, कि चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे जिनसे अपने दिल की मन की बातें आपको लेकर शेयर कर रहे थे और वो आपके खिलाफ जो भी इनके कान में जहर डाल रही थी, जो भी गलत फहमियाँ डाल रही थी या डाल रहे थे ना, तो चाहे लोग कुछ भी कहें, लेकिन इनके दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स है, जज्बात है, वो आज भी असली हैं और आज भी जिंदा हैं। आज भी वो मरे नहीं हैं, आज भी यहाँ पर उनकी जगह इन्हें महसूस हो रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है इनकी सुबह से जैसे कि आपके साथ बिताए हुए वो छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे पल, वो आपकी मासूमियत, आपकी जो स्माइल थी ना, वो बातचीत जो आप दोनों के दरमियान थी, वो इन्हें ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही है। जैसे कि वही चीज़ें थी जो इनके लिए कंफर्ट जोन था, एक कंफर्ट जैसा जो एहसास इन्हें हुआ। प्यार क्या होता है, प्यार का मतलब क्या होता है, वो आप ही के साथ से उन छोटी छोटी बातों से इन्हें एहसास हुआ, प्यार का मतलब, रिश्ते का मतलब। और ये उन्हीं सभी चीज़ों को व्यूअर्स आज दिन में ना बार बार जैसे अपने मन में दोहराते हुए पाएंगे या पाएंगी। वो चीज़ें बार बार इनके मन में यहाँ पर रिपीटिवली पैटर्न में व्यूअर्स चलेंगी। काश मैं उससे खुलकर बोल पाता या बोल पाती, जो बातें मैं किसी और से शेयर कर रहा था या कर रही थी, जो गलत फहमी दोनों के दरमियान थी, और मैं उसको किसी और के पास जाकर सॉल्व करने की, सुलझाने की जो कोशिश में लगा था या लगी थी, काश मैं ये सब चीज़ें उससे डायरेक्टली बोल पाता या बोल देती या बोल पाती ना, तो ये चीज़ें आज होती नहीं।
ऐसा मैं पॉसिबिलिटी देख रही हूँ, जैसे आज इन्होंने जैसे कोई रील भी देखी, जैसे होता है अक्सर आप दिन भर में कितनी यूट्यूब पर रील्स देख चुके होते हो, वीडियो देख चुके होते हो, और कोई रील इनके सामने ऐसी आई जो एक मन में इनके ये थॉट डेवलप कर गई कि काश मैं ये रील ना ये वीडियो उसे दिखाती या उसे दिखा पाती या उसको फॉरवर्ड कर दूँ क्या। तो उस तरह की चीज़ें ना आपके पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चलेंगी। यहाँ एनर्जीज में आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा हैवी भी देख रही हूँ, जैसे जितना ये औरों की बातों की जगह अपनी खुद की लाइफ के जो भी रायते हैं ना उनको समेटने की या उनके बारे में सोच रहे हैं ना, तो इनकी एनर्जी मुझे थोड़ी हैवी भी यहाँ पर महसूस हो रही है। आज सुबह से ये पर्सन व्यूअर्स बाहर से चाहे लोगों के बीच रहे हो या अपने आप को रख रहे हो, लेकिन अंदर से ये खुद को बहुत ज़्यादा इसी रीजंस के चलते ना अकेला पाएंगे या अकेलापन ये महसूस करेंगे, और कर भी रही हैं और कर भी रहे हैं। उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर टैरोस बहुत क्लियरली बता रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज इन्होंने ना आपकी तुलना कई लोगों से करी है, और जितने भी लोगों से इन्होंने आपकी जैसे तुलना करी है ना, उतना ज़्यादा इन्होंने उन लोगों के साथ होकर भी अपने आप को अकेला पाया, और आपके साथ रहकर ये हमेशा अपने आप को पूरा पाए हैं। एज एन एक अकेलेपन का एहसास कभी आपने ने होने नहीं दिया। और यही चीज़ें ना इनको एक उस कंक्लूज़न पर इनकी सुबह से पहुंचा रही है कि आप जैसा ना कोई है, ना कोई था और ना कोई होगा। ये कितना भी कोशिश कर लें आप जैसा किसी और को बनाने की या किसी और में आपको ढूंढने की, कितनी भी कोशिश कर लें, हर कोशिश में हर बार यहाँ पर नाकामयाब ही हुए हैं या हर बार इन्हें नाकामयाबी ही मिली है। इनके साथ एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है मुझे व्यूअर, जहाँ एक तरफ तो इनका सो कॉल्ड घमंड और अब जो करंट में सिचुएशन है वो है, तो दूसरी तरफ आपका प्यार, आपके साथ इनकी लाइफ का वो खूबसूरत एक्सपीरियंस जिसकी कभी व्यूअर्स इस इंसान ने कदर ना करके उसकी तरफ पीछे मुड़ने का डिसीजन लिया ही नहीं। आज ना बार बार इनके दिल में ये थॉट भी व्यूअर्स डेवलप होता रहेगा कि अगर एक्चुअली में ये रिश्ता बचाना चाहते हैं या चाहती है तो झुकना तो इन्हें पड़ेगा। आप कई बार इस रिश्ते में ना झुके हो, कई बार आपने इस रिश्ते में समझौता करा, शायद अब की बार ना आप भी ये देख रहे हो कि ये कितना झुक सकते हैं, या ये समझिएगा शायद अब की बार इनकी बारी है, इनका टर्न है। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को यहाँ पर समझ में आ रही है। आज सुबह से आपको लेकर बहुत सारे पुराने दर्द जो इनके सीने में थे ना उससे बाहर निकलने की कोशिश में लगे रहेंगे। एज एन वो दर्द, वो टॉक्सिसिटी जो इनके मन में व्यूअर्स आपके खिलाफ भरी गई, और उसी रीजंस के चलते इन्होंने ना एफर्ट्स नहीं डाले, वो एफर्ट्स जिनका आप इंतज़ार करते रहे, जिसके लिए आप कहीं ना कहीं रास्ता तकते रहे, लेकिन आपको इनकी तरफ से वो एफर्ट्स दिखे नहीं। लेकिन आज यहाँ पर इस इंसान की मुझे ये एनर्जी दिख रही है, ये खुद से उन पुराने दर्द, उन पुरानी टॉक्सिसिटी, उस अतीत से बाहर निकलने की कोशिश में लगे रहेंगे। वो जंग तो रहेगी, लेकिन उस जंग में ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को शामिल करे रहेंगे। जो बातें पहले इन्हें परेशान करती थी आपके मामले में, आज इन्हें वो बातें ही ना थोड़ी अलग नज़रिए से, अलग परसेप्शन से दिखने लगेंगी, या देखने की पर्सन कोशिश करेंगे। ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैं। आज सुबह से जितनी बार ये पर्सन व्यूअर्स आपका नाम जैसे ले रहे हैं, आपका नाम जो जैसे इनके दिमाग में यहाँ पर चल रहा है ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि नाम मात्र से इन्हें शांति मिल रही है, इन्हें सुकून मिल रहा है। इन्होंने आपको कंट्रोल करने या समझने की कोशिश नहीं करी, मैं सही मायने में बोलूँ तो। और ये करी क्यों नहीं, क्योंकि इन्हें लग रहा था मेरे पास और बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं अपनी बातें भी शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या मुझे समझने वाले बहुत सारे लोग हैं, और इसी रीजंस के चलते इन्होंने व्यूअर्स बेसिकली ऐसा करा। लेकिन आज इनके मन में आपके साथ एक बैलेंस, एक सुकून, एक पीस, इस तरह का रिश्ता इन्हें मिला था, मिल सकता है, उस तरह की चीज़ें या उस तरह की इच्छाएं इनके दिल में व्यूअर्स आज सुबह से डेवलप हो रही हैं। अपनी बातों को ये पर्सन व्यूअर्स पहले तो छुपा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले नहीं लगता था छुपाना ही इनके लिए सही है, लेकिन अब ऐसी कंडीशन इनकी हो गई है जैसे वो है ना, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे
मोहब्बत है बताना भी नहीं आता। तो वो स्थिति मुझे आपके पर्सन की आज सुबह से जैसे बनती हुई यहाँ पर दिख रही है कि ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स ना आपसे पूरी तरह से अपनी दिल की मन की बातें छुपा पा रहे हैं, छुपाना जान पा रहे हैं, और ना ये आपको इनके दिल में क्या है, क्या चल रहा है, ये आपको बता भी नहीं पा रहे हैं। इसी रीजंस के चलते आज इस इंसान ने ना अपने आप से वो सवाल करे हैं जो सवाल कभी ये पर्सन एक वक्त में औरों में ढूंढ रहे थे, औरों से पूछ रहे थे, और उसी रीजंस के चलते ही रास्ता भटक जाते थे या रास्ता भटक जाती थी। वो सवाल जैसे कि इनके मन में है, क्या मैं सच में आज भी उसे पसंद करता हूँ या करती हूँ, या वो मुझे आज भी पसंद करती है या करता है। और हर बार जैसे इनके मन में से ना एक ही जवाब इन्हें सुनाई पड़ता हो, हाँ वो भी और तुम भी आज भी यहाँ पर एक दूसरे को बेइंतहा पसंद करते हो। मुझे यहाँ पर ये जो गाना चैनल हुआ है पॉसिबिलिटी है, आज सुबह से आपके पर्सन ये गाना बहुत बार सुन रहे हैं, या अचानक से ये गाना ना इस इंसान के सामने आया है और इस चीज़ ने और ज़्यादा आपके पर्सन को आपकी तरफ धकेल दिया। आज सुबह से आपके पर्सन के मन में आपकी वो पुरानी बातें, वो पुराने पल, वो पुरानी अधूरी इच्छाएं जो आप दोनों ने सपने एक दूसरे के साथ देखे थे ना, वो यहाँ पर घूमती रहेंगी पूरा दिन। ये पॉसिबिलिटीज़ है। ऐसा लग रहा है जैसे इनके दिमाग में एक पूरी फिल्म यहाँ पर चलती रहेगी, लेकिन समस्या ये है कि अभी भी अतीत को पूरी तरह ना ये पर्सन छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिससे इस इंसान ने अपने दिल की मन की बातें शेयर करी है ना, जो परिवार के सदस्य हैं जिनसे ये काफ़ी क्लोज हैं, वो इन्हें वो बातें छोड़ने नहीं दे रही, वो इन्हें बातें वो लेट गो करने नहीं दे रही हैं। और खुद थोड़ा सा ये भी ऐसे पर्सन है कि बार बार पुरानी बातों को, पुरानी चैट को यहाँ पर कुरेद कर खोल कर देखना शुरू कर देते हैं। आज की इस रीडिंग में सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है ना, वो ये है कि आपके पर्सन के मन में आज पूरा दिन यहाँ पर व्यूअर्स आप किसी ना किसी रूप में यहाँ पर चल रहे हो। कहीं आपको याद किया गया है तो कहीं आपकी तुलना की गई है, कहीं आपको मिस करा गया है तो कभी यहाँ पर आपके बिना अकेलापन भी महसूस करा गया है, तो कहीं आपको लेकर इनके थ्रू अपना फ्यूचर क्या रहेगा, क्या सही रहेगा, उसके बारे में इनके थ्रू ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को कैलकुलेट करा गया है। ठीक है, लेकिन एक बात लगभग यहाँ पर मैं कॉमन देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आपकी एनर्जी आज इनके दिल और दिमाग से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई। ये चीज़ें हैं, मैं और चीज़ें आपको यहाँ पर व्यूअर्स टैरो के माध्यम से बता रही हूँ। इट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए आज सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर और क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। तो यहाँ पर है आपका पेज ऑफ सोर्स। देखो इसी रीजंस के चलते, इसी एनर्जीज के चलते ये पर्सन सुबह से ही आपको ना यहाँ पर सोशल मीडिया पर ढूंढ रहे हैं, चाहे फिर वो डायरेक्टली इनके थ्रू आप पर निगाहें रखी जा रही हो या इनडायरेक्ट वे में। एज एन आपको पता नहीं है, आप अपनी लाइफ में बिजी हो, आप अपने वर्क में बिजी हो, लेकिन इनकी निगाहें ना लगातार व्यूअर्स आपका पीछा कर रही हैं। यहाँ पर अगर आपको काफ़ी दिनों से ऐसा लग रहा है कि आपका जैसा कोई पीछा कर रहा है या कोई आपके ऊपर निगाहें रखे हुए है क्या, तो यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है कि आपके पर्सन की निगाहें व्यूअर्स आपको लगातार फॉलो कर रही हैं। आपकी लाइफ की पल पल की खबर ना आपके पर्सन के थ्रू यहाँ पर रखी जा रही है। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये भी चांसेस हैं, आपकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी ना वो भी सोशल अकाउंट्स के थ्रू हुई थी, और उसी सोशल अकाउंट पर लगातार आपके पर्सन के थ्रू आपको यहाँ पर व्यूअर्स ढूंढा जा रहा है। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर आपका दी हाई प्रीस्ट, अगेन मैंने आपको बताया आज सुबह से आपके पर्सन की इंट्यूशंस जितना ज़्यादा यहाँ पर आपका कंपैरिजन कर करके इन्हें दे रही है ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को अकेला पा रहे हैं। जैसे कि कोई इंसान लास्ट में सोचता है या सोच कर रह जाता है, हाय मुझसे क्या हो गया, मैंने उसको छोड़ा जिसकी वजह से मैं अपने आप में पूरा था या पूरी थी, और अब मैं उसके बिना एकदम अकेला या अधूरी यहाँ पर रह गई या रह गया। उस तरह की चीज़ें आज आपके पर्सन की खुद की आवाज़ बोल रही है, ये किसी और की आवाज़ नहीं है, खुद के दिल की मन की आवाज़ इन्हें यहाँ पर सुबह से बोलती रहेगी। यहाँ पर इवन आपके पर्सन जिन परिवार के साथ यहाँ पर आपको फोर्स कर रहे थे, आपको बाध्य कर रहे थे कि आप समझौता करो, या फिर ये कहीं ना कहीं आपको इस तरह से प्रेशराइज कर रहे थे कि जिस तरह से ये परिवार की जिम्मेदारी निभा रहे हैं उस तरह से आप भी निभाओ, इन्हें कहीं ना कहीं ये सुबह से फील होगा कि कहीं ना कहीं ये भी अपने उस परिवार की जिम्मेदारी को
भरते भरते पूरा करते करते अपनी ज़िंदगी में सिर्फ समझौते करते रह गए। जैसे कि ये सबको खुश रखने के चक्कर में ये खुद बर्बाद हो गए, खुद तबाह हो गए, या खुद यहाँ पर व्यूअर्स ये अपनी खुशी का ख्याल नहीं रख पाए, आपकी खुशी का ख्याल नहीं रख पाए। वो फीलिंग आपके पर्सन की ना इनकी सुबह से व्यूअर्स यहाँ पर बन रही है। मुझे यहाँ पर ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि एक वक्त पे ना आप भी कहीं ना कहीं इसीलिए ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि आप तो आपके पर्सन से जुड़ी हुई, इनके परिवार से जुड़ी हुई हर जिम्मेदारी को पूरा कर भी रहे थे और करने के लिए तैयार भी थे, लेकिन जब बारी आपकी आती थी, आपके सपनों की आती थी, आपकी खुशियों की आती थी, तो आपके पर्सन आपको ना अपनी आपकी खुशियों से 100 कदम मीलों कदम आपको दूर नज़र आते थे। तो आप भी एंड में ना ये समझौता करने के लिए तैयार व्यूअर्स इसी रीजन के चलते नहीं हुए। ये वाइब्स मुझे आपकी यहाँ पर, या ये पॉसिबिलिटीज़ आपकी तरफ से यहाँ पर दिख रही हैं। 3 ऑफ वांड्स, जहाँ ये यहाँ पर औरों के हिसाब से फैसला लेते रहे, उतना ज़्यादा इनकी लाइफ में तूफान या बवंडर आया है, ऐसा इन्हें इनकी सुबह से व्यूअर्स आज फील होता रहेगा। ऐसा कभी भी ना अपनी ज़िंदगी में जो फैसला लेना है वो किसी के प्रेशर में आकर, किसी की बातों में आकर यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। वो फीलिंग आपके पर्सन की यहाँ पर बन रही है। यहाँ पर अपना दिमाग जितना ज़्यादा व्यूअर से बिजी करने की, एंगेज करने की, काम में लगाने की कोशिश करेंगे या करेंगी ना, उतना ज़्यादा व्यूअर्स देखो इनका मन नहीं लग पाएगा। और उसी मन को कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जगह पर रखने के लिए आपके पर्सन यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है, कोई डायरी वगैरह ये मेंटेन कर रहे हैं और उस डायरी में ये पर्सन ना व्यूअर्स यहाँ पर सभी चीज़ों को लिख रहे हैं जो इनके दिल में आपको लेकर है। ठीक है, इन्हें सुबह से बार बार ये चीज़ें ज़्यादा पिंच करेंगी, टीस करेंगी कि यहाँ पर अब आपको भी इनकी परवाह नहीं रही। जो परवाह पहले हुआ करती थी या जो परवाह पहले इन्हें मिल जाया करती थी, दोनों ही अब इनके किस्मत से जैसे मानो यहाँ पर छूट गई है, दूर हो गई है, वो भी इन्हें यहाँ पर काफ़ी खटकेंगी। आपको लेकर डेफिनेटली व्यूअर्स ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे। एक तरह से आप ही समझिएगा व्यूअर्स, इनका दिल बार बार ना इन्हें आपकी ही लाइफ में फिर से आने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए इन्हें बोलेगा। लेकिन वही सवाल उठता है, आपकी लाइफ में अब वापसी करना ठीक रहेगा भी या नहीं। कहीं आप अपनी लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गए हो, कहीं आपने इनके लिए दरवाजे तो नहीं बंद कर दिए हैं, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है या आ गई है। तो वो सभी सवाल ना व्यूअर्स आपके पर्सन को यहाँ रोक तो ज़रूर से लेंगे, लेकिन इच्छाएं इनके दिल में आपकी तरफ बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। क्लियरली देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते आपके पर्सन का दिल सुबह से ना आपको कहने का क्या करेगा, क्या उठेगा, इनके दिल में आपसे किस तरह की बातें कहने की इच्छाएं जागेंगी इनकी सुबह से, ये देख लेते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स से क्या कहने की इच्छाएं जागेंगी, जाग रही हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। तो बेसिकली अब ये पर्सन जो फील कर रहे हैं वही चीज़ें इनके थ्रू आपसे छुपाई जा रही हैं, और ये यही चीज़ें व्यूअर्स अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये क्या फील कर रहे हैं, ये किस हाल में है, ये सब चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं। आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर गए हो, आप इनको छोड़कर अब यहाँ पर आगे बढ़ गए हो। इस रीजंस के चलते और ज़्यादा आपके पर्सन को ऐसा फील होने वाला है और होगा। आई एम वेटिंग फॉर यू, इन्हें लग रहा है अब मेरा ना यहाँ पर उसका इंतज़ार करना ज़्यादा सही रहेगा, बजाय मेरा यहाँ पर ना उसकी तरफ बढ़ के उसको फिर से गुस्सा दिला के, उसको अपनी याद दिला के या उसके सामने अपना चेहरा लाकर, बजाय उसे किसी तरह के गुस्से में लेकर आने के, अभी मेरा यहाँ पर इंतज़ार करना ठीक रहेगा। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज मी। हालांकि यहाँ पर ना व्यूअर्स अब आपके पर्सन को तकलीफ बहुत हो रही है, जो हो रहा है, जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं या कर रही है ना, वो चीज़ें इन्हें तकलीफ बहुत दे रही हैं। इट डज़ नॉट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू। और अब ये दूरियाँ जो कभी बड़ी अच्छी लगती थी, जो कभी बड़ी प्रिय लगती थी, अब यही दूरियाँ आपके पर्सन को पसंद नहीं आ रही हैं, यही दूरियाँ इन्हें काफ़ी बुरा फील करा रही हैं। समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू, कभी कभी इन्हें ऐसा भी लग रहा है, जो कहना चाह रहे कि काश ना मैं तुम्हें मिला होता या मिली होती, और ना मैं तुम्हें इतनी तकलीफ देता या देती, ना तुम इतने दुखी होते, और ना मैं इस तरह से अपने बुरे कर्म यहाँ बनाता या बनाती। आई चूज
टू बी विद यू। अब भी अगर मुझे मौका मिलता है ना तो मैं तुम्हारा साथ चुनूंगा या चुनूंगी। एंड आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केयर। तुमसे बात करने का दिल तो बहुत करता है लेकिन मैं डरता हूँ या डरती हूँ तुम कैसे रिएक्ट करोगे, तुम मुझसे क्या बोलोगे या तुम मुझसे बात नहीं करोगे, तो यहाँ पर तुम्हें तभी यहाँ पर ज़मीन में धंस जाऊँगा या धंस जाऊँगी। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर साईं बाबा आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। साईं बाबा की तरफ से मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देख लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। साईं बाबा मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ साईं बाबा गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है संतुलन, शिव शक्ति, कर्म, कृपा एंड बॉटम इज टालना। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो आपको दुख मिला है ना, जो तकलीफ मिली है, उसको बार बार रट्टू तोते की तरह पढ़ना बोलना बंद कर दो। क्योंकि क्या हो रहा है व्यूअर्स, आप इस चीज़ को जितना ज़्यादा रिपीटिवली बोलते जा रहे हो वो चीज़ें उतनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होती जा रही हैं, मैनिफेस्ट होती जा रही हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। तो आपको यहाँ पर साईं बाबा बोल रहे हैं अपने आप को बैलेंस बनाओ। जैसे कहते हैं ना कि मैं अपने आप को दुख में क्या सुख में क्या दोनों तरह से मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, बैलेंस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपसे ये भी बोला जा रहा है कि देखो आप वो एनर्जी हो, वो सोल हो जिसको किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो अपने आप को ना किसी पर डिपेंड करके मत रखो, अपनी सोल को वो आदत मत डालो कि आपको किसी का सहारा चाहिए होगा। अपने कर्म करते जाओ और जो आज आप के साथ हुआ है ना उसको ये चीज़ें समझो कि मेरी सज़ा नहीं है, ये मेरे कर्मों की शुद्धि है, जैसे कि मैं आपको बताती भी आई हूँ। आपसे यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है साईं बाबा की तरफ से अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरीय कृपा समझे और स्वीकार करें। ऐसा जो आज में आपके साथ हो रहा है ना, उस चीज़ को ये मत सोचो कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने किसका क्या करा। देखो आपकी सोल ने कहीं ना कहीं व्यूअर्स कुछ तो करा है जिस रीजंस के चलते आपको ये सभी चीज़ें फेस करने को मिली हैं। तो आप अभी बार बार बोलोगे भी तो भी आपको जवाब तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी हमारे साथ होता है वो हमारे कर्मों की वजह से ही होता है। और बस हम अगर उसे सोचने का देखने का नज़रिया बदल देना तो ये चीज़ें हमें इतना परेशान नहीं करती, इतना फ़र्क यहाँ पर पड़ता है। तो यही आपसे साईं बाबा बोल रहे हैं कि इन दुखों की बार बार चर्चा करने से अब आपको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि इस दुखों की बार बार चर्चा करने से बेहतर है अब यहाँ पर अपने आप को बैलेंस में बनाओ। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही साईं बाबा की तरफ से एंड काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं इस रीडिंग के माध्यम से। एंड आई होप, आई विश व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी भी जानकारी, थोड़ी भी क्लैरिटी देने में कामयाब हुई हो ना, और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे। उसके अलग भी अगर व्यूअर्स आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।